बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के वजीर आज़म पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता और पाकिस्तान से मफरूर एक इश्तिहारी से अब मुल्क कैसे चलाना है और मुल्क के अहम तरीन फैसले कैसे करने हैं, इस हवाले से कुछ हिदायत लेने गए हैं। एक जानिब तो ये मामला किस तरह से लीगली इनके गले पड़ेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ ने सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर डालने का हतमी फैसला कर लिया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इस मामले में कप्तान और मुख्तदर हलकों की डील हो चुकी है? फजलुर रहमान किस तरह अब आपे से बाहर होते जा रहे हैं? उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। ये सब इधर उधर टकरे मारने के फेज में आ चुके हैं और फजलुर रहमान के हवाले से कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं, जबकि जनरल फैज हमीद इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं और ये सारी की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं, बहुत तेजी से मामलात बदल रहे हैं, बहुत तेजी से चीजों में तब्दीलियां आ रही हैं। इन सारी खबरों को अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो सिलसिला शुरू होने वाला है। ये उसका ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि जी जहर हम खाएं, हलवा इमरान खान खाए। आज उन्होंने फिर एक मरतबा एक स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी वाज़ेह है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। शहबाज ग्रुप कहता है कि अगली आर्मी चीफ की तैनाती या फिर एक्सटेंशन का फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की मुशावरत से। नवाज ग्रुप के रहनुमा आकर कहते हैं कि एक्सटेंशन देना जमहूरियत के साथ जुल्म होगा, ये होगा वो होगा, यानी एक डिसएग्रीमेंट तो है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि यह तय करना होगा कि मुल्क में बालादस्ती आइन को हासिल है या चंद तबकों को। कौन रेडार पर आया, किस पर ये बात हो रही है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। फिर ये कहते हैं कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक मसला हल नहीं होगा। अब इस मसले के हल का जो ख्याल इन्हें आया है, शुक्र है वो इनके जहन में आ चुका है। फिर इन्होंने कहा कि मईशत कारीगर और मजबूत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान की बैलेट और वोट की तहरीक को अयूब खान ने रास्ते से हटाया। अताउल्लाह मेंगल सियासी दानाई का समंदर थे। उनके हवाले से एक रेफरेंस में ये शिरकत कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में ये शिरकत कर रहे थे, तो उन्होंने इन पर भी बहुत सी बातें की। तेल की सब्सिडी की बात की, IMF के प्रोग्राम पर, इमरान खान पर, हर चीज पर बात करने की कोशिश की। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो डिसाइडेड करने वाला मामला है, जिस चीज को हमने डिसाइड करना है और हंगामी बुनियादों पर जिस मामले को हमें एड्रेस करना है, वो यही है कि चंद तबकों को बालादस्ती हासिल है या आइन को। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि वो डट चुकी है। और अब तक जब ये रिपोर्ट्स पहुंची कि इमरान खान की कुछ मुलाकातें हुई हैं और अब मामलात और मुल्क को एक सियासी हाल की जानिब ले जाने की कोशिशें बहुत तेज कर दी गई हैं, तो अब ऐसे मौके पर औसान खता होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपने इलाके में अब अली अमीन गंडापुर भी वहीं पर हैं और ये वहां से ऑलमोस्ट इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। लास्ट नेल इन कॉफिन साबित हुआ है उनका जो लास्ट एडवेंचर था। लेकिन उनका जरा ये बयान सुन लें। ये भी कह रहे हैं कि अब तैनाती का फैसला इमरान खान ने नहीं बल्कि वजीर आजम करेंगे। सुने मौलाना क्या कह रहे हैं। हमारा वास्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं। हाँ, अब मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी करेगी तो तेरी मर्जी कब बनेगा? सारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। तुमने तो बेड़ा गर्क किया है, फौज के कदर कीमत और इज्जत और वकार का बेड़ा गर्क किया है। कहता है मैं कॉल दूंगा। मैंने कहा कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है। जी, तो अच्छी बात यह है कि इदारों के तकद्दुस और इदारों को मजबूत करने का ख्याल मौलाना को भी आ गया, जो कहते थे कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे
जो अफगानिस्तान में अफगान लोगों ने अमरीकी फौज का किया है, ये बयान किसका था? तो याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये सारी की सारी चीजें हम भूले नहीं है मौलाना साहब। और आप अब जाहिर बात है जितने मर्जी मामलात करें, जितनी मर्जी चीजें करें, मजहबी ठग भी आप हैं और सियासी दहशतगर्द भी आप हैं। फिर इन्होंने जो बात कही कि अब इमरान खान की हुकूमत कभी नहीं आएगी, पता नहीं इन्हें ये किसने बात कह दी। तारीख गवाह है कि किसी भी सियासी रहनुमा के बारे में यह दावा कभी भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और इस सारे मामले के अंदर मौलाना को इमरान रियाज ने जवाबी ट्वीट भी किया कि अली अमीन गंडापुर का चैलेंज अभी तक मौलाना की मुसीबत बना हुआ है और DI खान से जीतना गंडापुर ने फिलहाल मौलाना के लिए ख्वाब बना दिया है। तो इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आए या ना आए, आप एक काम करें, आप जीत कर दिखा दें। दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम SCO में झंडे गाड़ने के बाद मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद जाएंगे न्यूयॉर्क। वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब होगा। बहुत बड़े बूट्स हैं, खान साहब के बूट्स नहीं फिल कर पाएंगे ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये उनका 1% भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन लंदन में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनकी बड़े भाई से मुलाकात हुई है। अजहर सिद्दीक जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी कानूनी राय बड़ी अहम होती है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आइन के तहत इश्तिहारी को पनाह, सहूलत और राब्ता करना जुर्म है। यानी कि आप इश्तिहारी को जो मफरूर हो उसे पनाह नहीं दे सकते, उसे सहूलत फराहम नहीं कर सकते, उसके साथ कांटेक्ट में है, लेकिन इसके बावजूद आप उसका कुछ कर नहीं रहे। एक शहरी जो पाकिस्तान का है, और इस जुर्म का मुर्तकिब कौन हो रहे हैं? हमारे अपने वजीर आजम साहब। और हमारे वजीर आजम जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, उनकी पाकिस्तानी अदालत से इश्तिहारी और मफरूर करार नवाज शरीफ जो हैं, उनसे अहम मुलाकात और उमूरे रियासत पर भी जो मुशावरत चल रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। फवाद चौधरी ने भी ये बात कही। फवाद चौधरी ने ये कहा कि इदारे को भी देखना होगा कि क्या एक मफरूर इश्तिहारी जिससे राब्ता करना, जिसे सहूलत देना भी आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता, क्या वो फैसला करेगा इदारे के आर्मी चीफ का? एक एटमी मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम लंदन में जिस शख्स से मशवरा करने गया है, वो जाहिरी बात है मफरूर और इश्तिहारी तो है ही है। उसके साथ साथ उनके अपने डॉक्टर कहते हैं कि उनके दिमाग की शरियानें भी बंद हैं, प्लेट्स भी कम हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और वो जल्द अज जल्द वतन वापस लौटें। खान साहब ने जो उनके लिए इंतजामात किए हैं, वो इंतजामात वरना धरे के धरे रह जाएंगे। खैर, इस सब में नवाज ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि एक डील हो चुकी है, इसलिए वो जनरल फैज हमीद को एक मरतबा फिर निशाने पर ला चुके हैं। जनरल फैज हमीद को रगड़ा जा रहा है, जनरल फैज हमीद पर हमले किए जा रहे हैं, और इमरान खान के बारे में ये कहते हैं और पूछते हैं क्या फौज में कोई ऐसा जनरल भी है जो कम मुहिब वतन है? तो इल्जाम तो ये भी ऐसा ही लगा रहे हैं। इस पर तकरीरें इनकी बैन भी नहीं हो रही। आपका वजीर दिफा ये बात कर देता है, और ये इम्तिहान है मुक्तदर हलकों के लिए। आपका वजीर दिफा जब कहता है कि इमरान खान अपनी पसंद का बंदा ला रहा है, इमरान खान अपना बंदा ला रहा है, तो वो किसके लिए कह रहा है? वो क्या उन टॉप 5 जनरल्स में से किसी एक के लिए कह रहा है? तो ये भी बयान उतना ही खतरनाक है, ये भी उतनी ही बड़ी एक्यूजेशन है। जाहिर बात है खान साहब के बयान पर रद्द अमल आया था, तो इस बयान पर भी रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है कि आना चाहिए। इस पर क्यों जज्बात नहीं भटकते और गम गुस्सा नहीं पाया जा रहा? तो ये सारी की सारी चीजें एक जानिब इम्तिहान बनी हुई हैं, वहीं दूसरी जानिब बैकडोर राब्तों से बहुत से मामलात पर सियासी डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान कतन ये नहीं कह रहा कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाओ। इमरान खान कह रहा है कि मैंडेट लाओ, इंतखाबात कराओ, 85 सीटों वाला जो है वो आर्मी चीफ लगा दे, और जो सबसे ज्यादा मैंडेट वाली जमात है वो बाहर रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इमरान खान का मुतालिबा बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान का मुतालिबा बड़ा सिंपल है। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा कि मैं उसे लगाऊं या उसे लगाऊं। वो सिंपल कह रहा है कि मैंडेट लाए शहबाज शरीफ, 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा आर्मी चीफ लगाए, लेकिन मैंडेट लेकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए मामला हो तो ही ये चीजें क्लियर होंगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।